आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं मल्टीपल कैंडलस्टिक्स से बनने वाले कुछ स्पेशल पैटर्न्स को समझाने वाला हूं। वैसे तो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स से बनने वाले कुछ पैटर्न्स मैंने पहले भी समझाए हैं, लेकिन वो 2 कैंडलस्टिक्स या 3 कैंडलस्टिक्स या 5 कैंडलस्टिक्स से बनने वाले पैटर्न्स थे। लेकिन आज की इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में जो स्पेशल पैटर्न्स हैं वो बहुत सारी कैंडलस्टिक्स से मिलकर के बनते हैं। और जब भी ये पैटर्न्स चार्ट पर अपेयर होते हैं तो ये बहुत ही बड़ा मुनाफा दे करके जाते हैं, क्योंकि ये हाई कन्विक्शन पैटर्न्स होते हैं। इन पैटर्न्स में पहले 2 पैटर्न्स जो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं वो हैं डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न। तो आइए इन पैटर्न्स की शुरुआत करते हैं। जब भी कोई स्टॉक एक लंबे डाउन ट्रेंड में होता है और लंबे डाउन ट्रेंड के एंड में जब भी ये डाउन ट्रेंड एंड होने वाला होता है तो डबल बॉटम से हमें किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स मिलते हैं, यानी डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है। तो स्टॉक गिरते हुए किसी एक प्राइस लेवल पर सपोर्ट लेता है और जिस प्राइस लेवल पर यह सपोर्ट लेता है उसे फर्स्ट लो पॉइंट बोला जाता है। फर्स्ट लो पॉइंट से स्टॉक रिट्रेस करता है, यानी स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में स्टॉक किसी एक प्राइस लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस फेस करता है। इस प्राइस लेवल को पीक बोला जाता है, यानी डबल बॉटम पैटर्न का पीक। इस पीक से स्टॉक या तो नीचे की तरफ वापस गिरना शुरू कर देता है या इस पीक के आसपास कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में नीचे की तरफ आता है और वापस उसी प्राइस लेवल पर फिर से सपोर्ट लेता है, यानी फर्स्ट लो पॉइंट का जो लेवल था उस पर फिर से सपोर्ट लेता है और फिर से सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक ऊपर की तरफ फिर से जाता है और ऊपर की तरफ जाते हुए जो पहला रेजिस्टेंस मिला था, यानी पहले जो पीक प्राइस से रेजिस्टेंस मिला था, फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है। तो उस रेजिस्टेंस लेवल पर जाने के बाद में स्टॉक इस बार इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है और जब भी ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद में हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद में थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे की तरफ आता है, यानी रिट्रेस करता है और रिट्रेस करने के बाद में इसी रेजिस्टेंस लेवल से, जो कि अब उसके लिए सपोर्ट लेवल बन चुका है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने पहले समझाए हैं पहले वीडियो में, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट का काम करता है और स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर के फिर से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और अप ट्रेंड की टेरिटरी में चला जाता है। जब भी कोई स्टॉक बड़े अप ट्रेंड में होता है तब किसी एक प्राइस लेवल पर जाकर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, यानी नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है और जिस प्राइस पॉइंट से स्टॉक रिट्रेस करना शुरू करता है, यानी नीचे की तरफ गिरता है, उस प्राइस पॉइंट को या कहिए कि उस प्राइस लेवल के उस पॉइंट को हम फर्स्ट पीक बोलते हैं। फर्स्ट यानी डबल टॉप पैटर्न का फर्स्ट पीक। जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है तो एक प्राइस लेवल पर जाकर सपोर्ट लेता है। इस सपोर्ट लेवल के जिस प्राइस पॉइंट पर वो सपोर्ट लेता है उसको ट्रफ बोला जाता है, यानी लो पॉइंट बोला जाता है, यानी डबल टॉप पैटर्न का लो पॉइंट। स्टॉक इस लो पॉइंट से फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और वापस उसी प्राइस लेवल पर, जिस प्राइस लेवल पर पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी फर्स्ट पीक पॉइंट, वही उसी प्राइस लेवल पर सेकंड पीक पॉइंट बनता है और स्टॉक वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है और नीचे गिरते हुए स्टॉक जो पहला सपोर्ट लेवल था, यानी जो ट्रफ पॉइंट था, उस पर जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है और जहां पर यह ब्रेकआउट होता है वो ही हमारा ट्रेड का कंफर्मेशन होता है, यानी यहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक नीचे गिरते हुए वापस रिट्रेस करता है और इस सपोर्ट पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर वापस नीचे गिरना शुरू कर देता है, यानी अब ये सपोर्ट पॉइंट उस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है और वहां से रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है
और अपनी डाउन ट्रेंड की जर्नी में एंटर कर जाता है। तो आइए चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला चार्ट हमने लिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ का, और ये हमने मंथली चार्ट लिया है। ये देखिए हमने मंथली चार्ट लिया है, और मंथली चार्ट में ये नीचे की तरफ गिर रहा है और एक किसी प्राइस लेवल पर यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद में ये एडवांस करता है यानी रिट्रेस करता है। तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट लो पॉइंट बोला जाएगा, और फर्स्ट लो पॉइंट से रिट्रेस करने के बाद में ये स्टॉक यहाँ पर पीक बनाता है, यानी डबल बॉटम पैटर्न का पीक पॉइंट। तो इस पीक के बाद में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करता है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये 2-3 कैंडलस्टिक का हाई यहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस जोन ये आ जाता है। तो इस रेजिस्टेंस जोन से ये वापस नीचे की तरफ रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है, और वापस से इसी प्राइस लेवल पर, यानी जिस प्राइस लेवल पर पहले इसने लो बनाया था यानी लो 1, तो ये यहाँ पर लो 2 बनाता है, सेकंड लो पॉइंट बनाता है, और सेकंड लो पॉइंट बनाने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। और ऊपर की तरफ जाते हुए जब भी ये इस प्राइस लेवल पर, यानी इस पैटर्न का जो पीक था, पीक लेवल को जब भी ये क्रॉस कर जाए, यानी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए और ऊपर की तरफ जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस किया है, तो हमें पैटर्न कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पर ट्रेड बनाने पर, इस कैंडलस्टिक में यहाँ पर ट्रेड बनाने पर देखिए हम कितने बड़े अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे, और ये अभी भी अप ट्रेंड में है, अभी भी ऊपर जाएगा। दूसरा चार्ट लिया है हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, ये भी हमने डबल बॉटम पैटर्न के लिए लिया है। तो देखिए चार्ट डाउन ट्रेंड में है और शार्प डाउन ट्रेंड में है, और एक दिन यहाँ पर ये लो बनाता है, यानी ये लो पॉइंट वन बनाने के बाद में रिट्रेस करता है और यहाँ पर पीक बनाता है। फिर उसके बाद में वापस नीचे की तरफ यानी डिक्लाइन फेज में जाना शुरू कर देता है, और डिक्लाइन फेज में जाने के बाद में यहाँ पर फिर लो पॉइंट 2 बनाता है, और उसके बाद में फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर इस प्राइस लेवल पर ये आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में देखिए इसको क्रॉस कर जाता है, और इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने के बाद में इन 2-3 कैंडलस्टिक में रेजिस्टेंस फेस करता है, और यहाँ से फिर ये निकल जाता है अपर टेरिटरी में। तो यहाँ पर कहीं हमने अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए कितने बड़े अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है जुबिलेंट फूड का, ये भी हमने डबल बॉटम पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट कितने बड़े डाउन ट्रेंड में है, और एक दिन यहाँ पर देखिए ये एक दिन यहाँ पर ये डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, और डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल को ये क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पर हमें अपना कहीं ट्रेड बनाना था। तो देखिए ट्रेड बनाने के बाद में ये कुछ ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, लेकिन उसके बाद में देखिए कितने बड़े अप ट्रेंड को ये अप ट्रेंड की टेरिटरी में चला गया है। नेक्स्ट लिया है विप्रो का, ये हमने लिया है डबल टॉप पैटर्न के लिए। स्टॉक बहुत बड़े अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाता है। ये देखिए ये पैटर्न यहाँ पर ये फर्स्ट पीक बनता है, यानी फर्स्ट हाई पॉइंट बनता है। उसके बाद में फिर ये ट्रफ बनाता है, जिसे लो पॉइंट बोलते हैं इस पैटर्न का। ट्रफ बनाने के बाद में फिर ऊपर की तरफ यानी एडवांस करता है, एडवांस फेज में जाता है, और यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस करता है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, यानी ये पीक पॉइंट 2 है। पीक पॉइंट 2 से फिर वापस नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे की तरफ गिरते हुए जब भी इस लो पॉइंट को क्रॉस कर जाए, तब हमें अपना ट्रेड बनाना था। तो देखिए फिर यहाँ पे अगर हमने ट्रेड बनाया होता तो कितने बड़े डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। और जब हमने अपना यहाँ पर ट्रेड बनाया था, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना था इस हाई के ऊपर का, यानी यहाँ का कहीं पर स्टॉप लॉस लगाना था और इस ट्रेड में बने रहना था। नेक्स्ट चार्ट लिया है रूट मोबाइल का, ये भी हमने डबल टॉप पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट कितने बड़े अप ट्रेंड में है, देखिए यहाँ पर इस कैंडलस्टिक में ये एक पीक पॉइंट 1 बनाता है, फिर रिट्रेस करता है, और ये लो पॉइंट बनाता है जिसे ट्रफ बोलते हैं। फिर वापस ऊपर की तरफ इंक्लाइन करता है, एडवांस करता है, फिर यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस फेस करता है, यानी पीक पॉइंट 2 बनाता है। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ गिरता है, और जैसे ही इस लो पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक कर जाए, तो हमें अपना ट्रेड बनाना था, और देखिए कितने बड़े डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। लास्ट में लिया है आरबीएल बैंक का, ये भी हमने डबल टॉप पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट देखिए लंबे अप ट्रेंड में है, लंबे अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर
पीक 1 बनाता है, उसके बाद में रिट्रेस होता है, यहाँ पर लो पॉइंट यानी ट्रफ बनाता है, ट्रफ के बाद में फिर पीक पॉइंट 2 बनाता है, यानी सेम लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, अब यहाँ पे किया है, तो सेम लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में फिर नीचे गिरता है, और नीचे गिरते हुए जब भी इस लेवल को, लो पॉइंट के लेवल को ब्रेक कर जाए, यानी यहाँ पर ब्रेक कर जाए, तब हमें अपना ट्रेड बनाना था। तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। और जब हमने अपना यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो हमें स्टॉप लॉस लगाना था, और स्टॉप लॉस इन पीक में, जिसका भी पीक ऊपर है, यानी ये यहाँ का स्टॉप, जिसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना था, इसके ऊपर कहीं का, तो हम स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड में कंटिन्यू रह सकते थे, और कितना बड़ा हम देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते थे। आई होप आपको डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।